हेलो स्टूडेंट्स। हम फोर्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने पहला इफ़ेक्ट देखा था कि फोर्स लगाने पर किस तरह से ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट की स्टेट की मोशन में कैसे चेंज होता है उसकी बात की थी। अब अपन सेकंड इफ़ेक्ट देखते हैं कि फोर्स लगाने पर किस तरह से ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज होता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके लिए ये टेबल दे रखी है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बता रखे हैं। जो पहला एग्जाम्पल है लम्प ऑफ ए डो ऑन द प्लेट। और फोर्स किस तरह से अप्लाई करेंगे, प्रेस इट डाउन विथ योर हैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब खाना बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए जो आटा लगाया जाता है उसको किस तरह से प्रेस किया जाता, मतलब उसको पुश किया जाता है और उसके बाद में शेप दे के उसमें चपाती बनाई जाती है। तो पुश किया जाता है उसको, इट मीन्स एक तरह का फोर्स ही लगता है और फोर्स लगने पर उसकी शेप में क्या हो जाता है, चेंज होता है। पहले आटा किस तरह का होता है और उसके बाद में उसकी शेप चेंज होती है और उसको फिर रोल करके चपाती बनाई जाती है, तो उसके भी क्या होता है, शेप में चेंज होता है। उसकी स्टेट में चेंज नहीं होता है लेकिन उसकी शेप में क्या होता है, चेंज होता है। इसी प्रकार जो बाईसाइकिल की जो सीट होती है उसके नीचे स्प्रिंग लगी होती है और उसको जब चलाने के लिए जब उसके ऊपर बैठा जाता है, जब उसके ऊपर बैठते हैं सीट के ऊपर, तो उसकी जो स्प्रिंग होती है उसकी शेप में क्या आ जाता है, चेंज आता है। इसका मतलब ऊपर बैठने पर क्या होता है, उसकी सीट क्या होती है, पुश होती है और पुश होने की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज होती है। इसी प्रकार अगर रबर बैंड को अगर किसी हुक से या नेल से अगर बांध दिया जाए तो उसके नीचे क्या कुछ वेट लटका दिया जाए, तो उसके बाद में वो क्या होती है, वो वेट उस रबर बैंड को पुल करेगा और पुल करने का मतलब फोर्स लगेगा और फोर्स लगने पर उसकी शेप में क्या हो जाता है, चेंज होता है, उसकी साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और है कि कोई प्लास्टिक या मेटल की स्केल लेके दो ब्रिक के ऊपर रख दिए, दो ब्रिक के बीच में रख दी और उसके ऊपर एक वेट रख दिया और वेट रखने की वजह से क्या होगा, वो उसको क्या करेगी, पुश करेगी, स्केल को पुश करेगी वो ब्रिक और उसकी वजह से क्या होगा, वो उसकी शेप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कुछ सिचुएशन और बता रखी है कि किस तरह से फोर्स लगाने पर उसकी शेप में चेंज आता है। जिस तरह से बलून की बात करें, इन्फ्लेटेड बलून की बात करते हैं, जब उसको अपनी हथेली से क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, तो भी उसकी शेप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये चपाती वाला एग्जांपल हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे फोर्स लगाने पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की शेप में क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस टॉपिक से निष्कर्ष ये निकलता है कि फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट की शेप में कैसे चलना, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप में चेंज होता है। तो इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि फोर्स लगाने पर किस तरह से ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज होता है। इस प्रकार बहुत सारे एग्जांपल ही हो सकता है। जैसे पेपर है, पेपर को अगर अपन हाथ में लेके उसको मोड़े, फोल्ड करें या उसको दबाया जाए तो उसकी शेप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसे ये पता चलता है कि फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज होता है। तो इस इफेक्ट्स वाले टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। हैविंग परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटीज़ यू वुड हैव रियलाइज दैट ए फोर्स में टेक ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फोर्स लगाने पर किस प्रकार ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाता है। और इसी प्रकार फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड किस तरह से चेंज हो जाती है, डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, शेप कैसे चेंज होती है। इन सभी में से या तो कुछ इफ़ेक्ट होते हैं या सारे के सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे इस टॉपिक का कंक्लूजन हो गया कि फोर्स लगाने पर क्या क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि फोर्स लगाने पर ही ऑब्जेक्ट में कुछ इफ़ेक्ट आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कब चेंज होगी, जब उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। बिना फोर्स के उसकी स्पीड में चेंज नहीं होती है, बिना लगाए उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होती है, बिना फोर्स लगे उसकी शेप में चेंज नहीं होता। तो ये सारी कंडीशन होने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये जो फोर्स के प्रकार है, कुछ टाइप्स है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि फोर्स कब लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता तभी लगता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा।
तो उनको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना कॉन्टैक्ट के जो फोर्स लगता है उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। इसको समझते हैं कि किस तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे किसी कुएं से अपन बाल्टी निकालते हैं तो कुएं से बाल्टी निकालते समय उसको अपने हाथ से पकड़ना पड़ता है। बिना पकड़े उसके कांटेक्ट में बिना रहे हम बकेट को ऊपर खींच नहीं सकते। तो ये कहने का मतलब ये एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। बिना कांटेक्ट फोर्स के हम कोई काम नहीं कर सकते। और नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जैसे एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है, तो वो कुछ दूर से ही क्या कर सकती है, रिपल कर सकती है या अट्रैक्ट कर सकती है। दो मैग्नेट को जब हम पास में रखेंगे तो या तो उसको खींच सकती है या धक्का दे सकती है। तो वो बिना कॉन्टैक्ट के वो फोर्स लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में अब पहला देखते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो होता है जब मसल्स का रोल होता है। मसल्स के बिना मसल जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है तो वो होता है मस्कुलर फोर्स। तो जिस तरह से अब एग्जांपल देखते हैं आगे कि मस्कुलर फोर्स कैसे होता है। when we push an object like a school bag or lift a bucket of water, देखते हैं when we push an object like a school bag or like a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. तो ये जो जब अपन स्कूल बैग को जब लेते हैं, लिफ्ट करते हैं, बकेट को लिफ्ट करते हैं या फिर स्कूल बैग को उठाते हैं, तो उस केस में अपनी मसल्स वर्क करती है और वो जो फोर्स लगता है उनके ऊपर वो किसकी वजह से होता है, मसल्स के एक्शन की वजह से होता है। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, अपन मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। और हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो खाना जो एलिमेंट्री कैनल में जो जाता है तो वो क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, मस्कुलर फोर्स ही लगता है। उसमें अपनी मसल्स ही वर्क करती है। जैसे एलिमेंट्री कैनल में जो खाना जाता है वो पुश होकर अंदर पहुंचता है तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार का मस्कुलर फोर्स होता है। इसी प्रकार जो सांस लेते हैं तो उसमें लंग्स जो क्या होता है, एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें भी ब्रीथिंग जो होती है उसमें भी क्या होता है, अपनी मसल्स वर्क करती है। तो कहने का मतलब जो ये होता है अपने डाइजेशन में है या लंग्स में जो एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी क्या होता है, अपने मसल्स ही वर्क करती है। तो ये भी एक प्रकार के क्या होता है, मस्कुलर फोर्स पर ही वर्क करते हैं। इसी प्रकार जैसे एनिमल हैं, बुलॉक्स जो है वो एनिमल्स है, वो जैसे हॉर्स, डोंकी है, कैमल है, बुलॉक्स है, ये किसी गाड़ी को खींचते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक प्रकार का मसल्स ही वर्क करते हैं। तो मसल्स की वजह से वो खींच पाते हैं और वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे ये डायग्राम में बता रखा है कि जो बुलॉक्स है वो कार्ट को खींच रहे हैं, तो खींचने पर उनके मसल्स वर्क कर रहे हैं और कार्ट और बुलॉक्स जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ये एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो ये एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स पढ़ा, उसमें से हमने पहला टाइप पढ़ा मस्कुलर फोर्स पढ़ा। सिंस द मस्कुलर फोर्स कैन अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर जो फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स जब कांटेक्ट में होता है ऑब्जेक्ट तब ही लगता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। और कुछ कांटेक्ट फोर्स और आते हैं जैसे कि फ्रिक्शन है, तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे।